हर हर महादेव। जय शनिदेव महाराज। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का विशेष में माना जाता है। आज हम श्रावण मास के 10वें अध्याय में वर्णित शनिवार व्रत की कथा और उसके महत्व का श्रवण करने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत करें और श्रद्धा से भगवान शिव तथा शनिदेव महाराज का ध्यान करें। हे प्रभु, हमारी पूजा और कथा श्रवण में कोई त्रुटि रह जाए तो उसे क्षमा कर हमारे परिवार में सुख शांति सदैव और मंगल बनाए रखे और हमें सदैव सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। शनिदेव महाराज की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आइए अब बिना विलंब किए हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसी अच्छी अच्छी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की कथा कहता हूँ, उससे मंदता दूर हो जाती है। इस महीने में वीर हनुमान, नरसिंह देव तथा शनिदेव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। खंबे पर जगतपति नरसिंह का लक्ष्मी सहित चित्र अंकित करके उस पर हल्दी व चंदन का टीका लगाकर पूजन करें। पूजन के लिए नीले तथा पीले फूल ले। नैवेद्य के लिए हाथी चक, साण व खिचड़ी ले। स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करे। फिर ब्राह्मणों का भोजन कराकर भगवान नरसिंह को स्नात तिल के तेल अथवा शुद्ध घृत का प्रयोग करें। शनिवार को प्रत्येक कार्य हेतु तेल को सर्वोत्तम कहा गया है तथा उस दिन सुहागिनों तथा ब्राह्मणों को भी शरीर पर मलने के लिए तेल ही दे। इस दिन भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए स्वयं तथा परिवार को शरीर पर तेल मलकर स्नान आदि से पवित्र होकर भोग लगाने के लिए उड़द की वस्तुएं तैयार करें। इस प्रकार इस मास के सब शनिवारों को व्रत करें। इससे व्रती के घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। व्रती को मरणोपरांत मोक्ष मिलता है। जीवित अवस्था में उससे संसार में समस्त सुख मिलते हैं। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें भगवान नरसिंह के व्रत की सर्वोत्तम विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या दूसरे ब्राह्मण को तिल के तेल में उसके संपूर्ण शरीर में मालिश कराकर गर्म पानी से स्नान कराकर उसे नरसिंह व्रत की विधि से भोजन कराकर शनि के प्रत्येक रूप में उसे लोहा, तिल अथवा तेल का दान करे। उसमें मन में यह भाव रखे कि इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की अर्चना के लिए तेल, चावल और उड़द को सर्वोत्तम माना गया है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि शनिदेव का ध्यान कैसे लगाया जाता है। शनिदेव काले रंग के होते हैं। उनका गोत्र कश्यप तथा जाति मंद है। उसका जन्म स्थल सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र का वर देते हैं। यह इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल इनके अस्त्र है। आदिदेव यम है और व्याधि देव स्वयं ब्रह्मा है। इनको कस्तूरी, अगुरु, चंदन तथा गुग्गल प्रिय है तथा नैवेद्य के लिए इनको खिचड़ी आदि लगती है। शनिवार की पूजा के लिए लोहे की तस्वीर स्थापित कराकर दान के लिए काले वर्ण का ब्राह्मण चुनना चाहिए। उसको दान में काली तथा पछड़े वाली गाय के साथ 2 काले कपड़े दे। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करे। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित हो उसे फिर से शासन दिलवा दिया। प्राणी को मन में
यह धारण कर शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी इसे विधि से श्रावण मास में शनि का व्रत करेंगे उन्हें जीवन में शनि के कोप का शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्राणी को चाहिए कि वह शनिदेव की पूजा इस प्रकार से करे। हे शनिदेव, समान कीर्तिमान बहुत अधिक मंद ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न हो, मैं ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवादिदेव, आप मुझे अति दीनहीन पर अपना वरद हस्त रखकर मेरा कल्याण करें। इस विधि से प्रार्थना द्वारा बार बार नमस्कार करना चाहिए। पूजा करते समय शनि देवों मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शूद्र के लिए नाम मंत्र तथा अन्य 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र बताया गया है। मन में सावधान हो नियम द्वारा शनिदेव का पूजन करने वाले को कभी भी स्वप्न में भय नहीं सताता। श्रावण मास में श्रद्धा व विनय से पूजा करने वाले को पीड़ा नहीं सताती। पीड़ा तब मिलती है जब शनि जन्म राशि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम व द्वादश घर में हो। ग्रह की शांति के लिए सामी मंत्र का जाप करे, परंतु शनिदेव को प्रसन्नार्थ इंद्र नीलमणि दान में दे। शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान की प्रीति हेतु बतलाता हूँ। तिल के तेल में हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्रों का जाप करे। सिंदूर को तिल में मिलाकर उसका लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर करें। पूजा के लिए जापा अर्क तथा मंदार माला का प्रयोग करें। नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े बड़े उपचार इस्तेमाल करें। पूजन अपनी श्रद्धा व शक्ति के अनुसार ही करें। हनुमान के 12 नामों यथा हनुमान, अंजनी सूत, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फाल्गुन, पिंगाक्ष, अमित, विक्रम, अब, आधिक्रमणम, सीता, शोक विनाशक, लखन प्राणदाता एवं दशग्रीव वध का जो प्रता ठाकर स्मरण करता है उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता है। उसे संसार में समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार पूजन करने वाला ब्रज तुल्य शरीर का स्वामी होता है। वह बुद्धि और वैभव एवं धन संपदा का मालिक होता है। उनके सत्ता नष्ट होते हैं, उनके शत्रु नष्ट होते हैं, सभी उसके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं। वह अति बलशाली व कीर्तिशाली भी बन सकता है। हनुमान मंदिर में ध्यान मगन हो जो 1,00,000 बार हनुमत कवच का पाठ करता है वह अणिमा सहित अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उनके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस, बेताल भाग छूटते हैं। शनिवार को पीपल स्पर्श और उसका पूजन अवश्य करें। शेष दिनों में रविवार उससे दूर रहे। शनिवार को पीपल स्पर्श से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। श्रावण मास में पीपल स्पर्श पूरे महीने करना लाभप्रद रहता है। इस प्रकार 10वें अध्याय में पाठ श्रवण से शनि व हनुमान देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, मनोरथ पूरे होते हैं। हर हर महादेव।